नमस्कार दोस्तों, दिस इज अंशुमान दीक्षित। आज हम बिल्ड करने जा रहे हैं एक बहुत शानदार गेमिंग मशीन, एक बीस्ट पीसी बनाने जा रहे हैं, वो भी वैल्यू फॉर मनी। बहुत कम बजट में एक बहुत शानदार परफॉर्मेंस देने वाली मशीन बनाने जा रहे हैं। दोस्तों, आपने एक मेरे वैल्यू फॉर मनी बिल्ड में देखा होगा पिछले प्रीवियस वीडियो में, उसमें मैंने लगभग 22,000 रुपए के आसपास की एक मशीन बनाई थी। कंपोनेंट मिला के, लगभग बाकी सारे कंपोनेंट मिला के, मॉनिटर, स्पीकर, हेडफोन, सारी चीजें मिला के वो लगभग 35 के आसपास गया था। अगर आप सिर्फ मशीन की बात करें तो अप्रॉक्स 22-23,000 में वो रेडी हो जाएगी। उसमें आप सारे काम कर सकते थे, बेसिक लेवल के एडिटिंग, गेमिंग, ऑनलाइन क्लास लेना, ऑनलाइन क्लास पढ़ाना, टैली रिलेटेड काम, अकाउंटिंग काम, नेट सर्फिंग, रिसर्च वर्क, सारी चीजें कर सकते थे इंक्लूडिंग वीडियो एडिटिंग। बट इस मशीन में आप बहुत कैपेबल वर्क कर पाएंगे। एक्सट्रीम लेवल की गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, स्ट्रीमिंग, जो भी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वर्क है सारे आप कर पाएंगे। ये आपको बहुत शानदार परफॉर्मेंस देने वाला है। तो आइए देखते हैं कि कैसे बिल्ड करना है इसको। और इस बीस्ट मशीन के लिए हम लोग जो CPU चुन रहे हैं वो CPU होगा हमारा Ryzen 5 3600 XT, जो कि Ryzen 5 सीरीज का काफ़ी कैपेबल CPU है। और 3600 बहुत फेमस है। Ryzen 5 3600 तो सबसे ज़्यादा बिकने वाला CPU रहा है लास्ट के दिनों में। लेकिन इस समय Ryzen 5 36 खरीदना घाटे का सौदा है, क्योंकि Ryzen 5 3600 से ज़्यादा सस्ता आपको Ryzen 5 36 XT मिल जा रहा है। क्योंकि आप लोगों ने, जिन्होंने सुन लिया है Ryzen 5 36 अच्छा है, वो Ryzen 5 36 ही खरीद रहे हैं। उनको कुछ नहीं पता XT में क्या एडवांटेज है, और उससे बेहतर भी है, वो उससे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देता है। लेकिन वो Ryzen 5 3600 के पीछे पड़े हुए हैं। इसकी वजह से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का दाम भी कंपनी ने बढ़ा के रखा हुआ है, और वो वैल्यू फॉर मनी इस समय बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो 16-17 हज़ार रुपये में वैल्यू फॉर मनी CPU है, बट इस रेट पे नहीं है। तो हम लोगों ने जो CPU शॉर्टलिस्ट किया है वो Ryzen 5 3600 XT है, जो आपको Ryzen 5 3600 से अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देगा। दोस्तों, ये AMD 3000 सीरीज का CPU है, बहुत कैपेबल CPU है। अमेजॉन चॉइस है। 22,400 रुपये के आसपास इस समय मिल रहा है। रेट थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहे हैं, और इस समय क्योंकि सेल चल रही है तो आप इसमें एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी ले सकते हैं। यानी आप अप्रॉक्स 1,500-2 हज़ार रुपये के आसपास बचा सकते हैं अगर आप इसको HDFC कार्ड के थ्रू ऑर्डर करते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सारे कॉम्पोनेंट कलेक्ट कर लीजिए, जो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ अपनी कार्ड में, और उसको एक साथ HDFC कार्ड लेके, किसी के, अगर आप फ्रेंड के पास है या किसी रिलेटिव के पास है तो उससे भी कर सकते हैं। अगर आपके खुद के पास है तो आप उससे भी कर सकते हैं। तो इससे आपको काफ़ी बचत हो जाएगी। और सेल में ऑलरेडी रेट काफ़ी कम मिल रहे हैं काफ़ी सारे कंपोनेंट्स के। प्रोसेसर तो उतने सस्ते नहीं है, लेकिन बाकी सारे कंपोनेंट काफ़ी सस्ते हो चुके हैं। मदरबोर्ड, रैम, वो जो बहुत महंगी मिलती थी, NVMe SSDs, वो सब इस समय काफ़ी रीजनेबल रेट पे अवेलेबल है। ये वाला CPU हम लोग चूज़ करेंगे। काफ़ी बढ़िया CPU है, जो कि स्टॉक कूलर के साथ आता है, तो हमें अलग से कूलर लगाने की जरूरत नहीं है, इसी का इस्तेमाल करेंगे। मदरबोर्ड के लिए हम लोग ने चुना है MSI Mag B550 Tomahawk ATX गेमिंग मदरबोर्ड। दोस्तों, MSI Tomahawk वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग मदरबोर्ड है, और B550 मदरबोर्ड में तो इन्होंने रिकॉर्ड बनाया हुआ है काफ़ी ज़्यादा। जिस तरह से Ryzen 5 3600 बहुत बिकता था, उसी तरह से MSI B450 मदरबोर्ड बहुत ज़्यादा बिके हैं। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप B450 की जगह B550 मदरबोर्ड लें। ये एडवांस सीरीज की है, और आने वाले जो कमिंग 5000 सीरीज है वो भी इसको सपोर्ट करेगी। फ्यूचर प्रूफ है। कुछ 2-4 हज़ार रुपये ज़्यादा लगेंगे, तो इसलिए अब B450 मदरबोर्ड लेने की ज़रूरत नहीं है आपको B550 मदरबोर्ड या X570 मदरबोर्ड में जाना चाहिए। आप MSI B550 Tomahawk आग बंद करके चूज़ कर सकते हैं। अप्रॉक्स 17,700 के आसपास अवेलेबल है। अगर आप थोड़ा सा और बजट कम करना चाहते हैं तो आप इसकी जगह Asus TUF B550 भी देख सकते हैं। दोस्तों, ये Asus TUF B550 मदरबोर्ड आपकी स्क्रीन पे रहा। बेसिकली ये भी फ्यूचर प्रूफ है, और ये आपको सिर्फ 15,900 का मिल रहा है इस समय। और क्योंकि इस समय सेल चल रही है तो आप इसको वॉच करते हैं, हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत रेट में फ्लक्चुएशन और हो, और इस पर भी आपको HDFC की तरफ से काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छा समय है PC बिल्ड करने का, क्योंकि अभी तक PC कंपोनेंट्स के रेट आसमान छू रहे थे। इस समय सेल की वजह से काफ़ी रीजनेबल रेट पे मिल रहे हैं। तो अगर आपको अपना PC बिल्ड करना है तो दिस इज़ द राइट टाइम। आप इस समय आपको ज़रूर PC बिल्ड करना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर का मुझे सेल का याद है, जो प्राइस हमें लास्ट ईयर सेल के समय देखने को मिले थे वो हमें पूरी साल में दोबारा लौट के नहीं आए। अगर आप PC बिल्ड करना चाहते हैं तो यही एक सही समय है।
दोस्तों इस मदरबोर्ड में आपको टाइप सी का भी सपोर्ट मिल जाएगा। ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। आसूस का टफ सीरीज़ मिलिट्री गेट टफनेस के साथ आता है, बहुत ड्यूरेबल है, बहुत रिलायबल मदरबोर्ड है, आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। VRMs वगैरह इसके काफ़ी अच्छे हैं। 2.5 GB इथरनेट पोर्ट भी दिया हुआ है हाई स्पीड नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए। PCI 4 मेमोरी बैंडविड्थ दिया हुआ है, आप फ्यूचर प्रूफ है। जिनका बजट थोड़ा सा कम है उनके लिए आसूस का टफ और जो 2-4 हज़ार रुपये ज़्यादा 2-3 हज़ार रुपये ज़्यादा खर्च कर सकते हैं उनके लिए MSI टॉमाहॉक। तो ये दोनों मदरबोर्ड आप अपनी चॉइस अपने बजट के हिसाब से इन दोनों में से कोई एक चूज़ कर सकते हैं। दोनों ही बहुत शानदार मदरबोर्ड है, आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं मिले। रैम के लिए हम लोग ने शॉर्ट लिस्ट किया है कॉर्सियर वेंजेंस LPX DDR4 रैम को, वन ऑफ द बेस्ट रैम अवेलेबल इन इंटायर मार्केट, PC मार्केट। कॉर्सियर जैसा मैंने आपको बताया था मोबाइल कंपोनेंट की दुनिया का एप्पल है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बनाता है। और इस समय इसके 8 GB रैम स्टिक का रेट है 3450 रुपीज़। आप चाहें तो इसकी 16 GB वाली रैम स्टिक भी परचेज कर सकते हैं जो आपको 5500 के आसपास मिल जाएगी। और अदरवाइज आप 8 GB की 2 स्टिक परचेज करें, क्योंकि डुअल चैनल रैम का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको परफॉर्मेंस बेहतर मिलेगी, ओवरऑल स्पीड आपकी तेज़ होगी, टास्क अच्छे रन करेंगे, गेमिंग में FPS आपको ज़्यादा मिलेंगे। अगर आप डुअल चैनल रैम का इस्तेमाल करते हैं तो आपको FPS ज़्यादा मिलेंगे सिंगल चैनल रैम की कंपैरिजन में। और ओवरऑल हर एक चीज़ की परफॉर्मेंस में अच्छा खासा अंतर आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर आपका ये प्लान है कि आप 16 GB रैम स्टिक लेना चाहते हैं लेकिन आप फ्यूचर में अपग्रेड करने वाले हैं तो आप 16 GB की एक भी कर ही सकते हैं। कुछ समय बाद 1-2 महीने बाद अगर आपको लगता है आपके पास पैसे आते हैं तो आप 5000 की एक और 16 GB की रैम स्टिक खरीद सकते हैं। और अगर आपका प्लान है कि आपको कोई फ्यूचर में अपग्रेड नहीं करना है, आपको सिर्फ 16 GB मैक्सिमम रैम रखनी है, तो आप 8 GB की 2 रैम स्टिक भी ले सकते हैं। और अगर अभी आपका बजट काफ़ी टाइट है तो आप सिर्फ एक रैम स्टिक भी 8 GB की परचेज कर सकते हैं। इन फ्यूचर आपको 8 GB की एक और ले लेनी है और आपका डुअल चैनल में काम होने लगेगा। तब मिनिमम आपको 1 रैम स्टिक से आपका काम चल जाएगा, यानी 3400 से आपका काम चल जाएगा। अगर आप इसको 16 GB करना चाहते हैं तो आगे चल के आपको एक रैम स्टिक 8 GB की और परचेज करनी है। और अगर आप अपने PC में 32 GB की रैम इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको 16 GB की एक रैम स्टिक लेनी है और बाद में आप उसको एक और लगा के आप अपग्रेड कर सकते हैं। तो जिस तरह से भी आप करना चाहें। और अगर अभी आपके पास आपको ये पता है कि आपको सिर्फ 16 GB यूज़ करनी है तो आप 8 GB की 2 रैम स्टिक ले लीजिए। डुअल चैनल में आपको बेहतर परफॉर्मेंस पहले दिन से मिलने लगेगी। दोस्तों पावर सप्लाई के लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा एंटेक एटम की V550 550 वॉट पावर सप्लाई, या फिर आप चाहें तो कॉर्सियर वेंजेंस की 450 वॉट भी ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी पावर सप्लाई है। और क्योंकि हम लोग अपने इस सेटअप में कोई हार्ड डिस्क कोई SSD नहीं लगाने वाले हैं, M.2 NVMe SSD का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा पावर नहीं चाहिए और 450 वॉट भी मोर देन इनफ होने वाला है। बट अगर आप चाहें तो आप 550 वॉट की एज अ प्रिकॉशन अपने आप पावर सप्लाई इंस्टॉल कर सकते हैं। तो 550 वॉट की आप पावर सप्लाई किसी भी कंपनी की परचेज कर सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर पावर सप्लाई प्राइस टू परफॉर्मेंस के हिसाब से बढ़िया है, 2500 रुपये में मात्र मिल रही है। तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं। और अगर आप कॉर्सियर के साथ जाना चाहते हैं तो कॉर्सियर की आपको पावर सप्लाई 450 वॉट लगभग 3300 रुपये की मिलेगी, आप उसको भी देख सकते हैं। वो उसकी ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी इससे बेटर है। दोस्तों कैबिनेट के लिए हम लोग पिक करेंगे अपनी फेवरेट आइस 511 MT मिड टावर मैस गेमिंग कैबिनेट। इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आप जाके उसमें देख सकते हैं। और इन सारे प्रोडक्ट्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको उन पर क्लिक करके उनको अपने कार्ट में ऐड करके कलेक्ट कर सकते हैं और इकट्ठा आप उसको ऑर्डर देके अपना PC बिल्ड कर सकते हैं। और अगर आपको खुद PC बिल्ड करने में प्रॉब्लम होती है तो आप सारे कंपोनेंट ऑनलाइन सेल्स में मंगा लीजिए, काफ़ी अच्छे रेट पे मिल रहे हैं इस समय। और उसके बाद अपने किसी घर के पास की दुकान में अप्रॉक्स 500 रुपीज़ देंगे तो वहाँ पे भी जो भी बंदा होता है वो आपका आराम से PC असेंबल कर देगा। अगर आपको खुद PC असेंबल करने में प्रॉब्लम है तो 500 रुपीज़ आप देके आराम से कहीं पे भी PC असेंबल करा सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों GPU के लिए आपको मैं रेकमेंड करूंगा 1650 सुपर। आप 1660 सुपर पे भी जा सकते हैं, 1660 पे भी जा सकते हैं और 1650 पे भी जा सकते हैं। बट 1650 सुपर मेरे ख्याल से बेस्ट ऑप्शन होगा इस पर्टिकुलर PC के लिए।
और ये आपको डील में 15,000 के अराउंड मिल जाएगा आराम से। आप आई गेम GeForce GTX 1650 ले सकते हैं, आप Zotac का G4 GTX 1650 ले सकते हैं, 15,000 रुपये के आसपास अवेलेबल है। गैलेक्स का 16,000 का है, Zotac गेमिंग 15,000 के अप्रॉक्स मिल रहा है, Inno3D का 16,200 के आसपास मिल रहा है। तो इनमें से आप कोई भी गेमिंग कार्ड चूज़ कर सकते हैं। दोस्तों जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि 1650 सुपर आपको 15,000 के अप्रॉक्स मिल रहा है, लेकिन अगर आप 1660 सुपर में जाएंगे तो आपका रेट में 10,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। तो मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप 1660 सुपर में जाएं। 1650 सुपर इज़ मोर देन इनफ, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा दोनों के परफॉर्मेंस में। अगर आप कोई गेम चला रहे होंगे तो 5 से 10 फ्रेम्स का ही डिफरेंस मिलेगा आपको, बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं दिखने को मिलेगा आपको। तो मेरे ख्याल से 1650 सुपर एक वैल्यू फॉर मनी GPU होगा। दोस्तों सेकेंडरी स्टोरेज के लिए हम लोग चूज़ करेंगे क्रूशियल की 1 TB NVMe M.2 SSD, वन ऑफ द बेस्ट एंड फास्टेस्ट अवेलेबल SSD, 8,500 रुपीज़ ओनली। आप समझिए कि ये जो कंपोनेंट सेलर्स हैं उनको भी 8,500 रुपये की नहीं मिलती है, लगभग 9-10 हज़ार रुपये की उनको पड़ती है, तो वो उससे ऊपर रेट पे बेचते हैं। आपको अमेजॉन सेल में ये लगभग 8,500 रुपये की मिल रही है, और अगर आपका बजट थोड़ा और कम है तो आप 5,000 रुपीज़ में 500 GB की भी ले सकते हैं। आपको हार्ड डिस्क लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ना ही आपको SATA SSD लगाने की ज़रूरत है। आपका NVMe SSD आपके ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस को, आपके एक्सपीरियंस को एकदम सुपर फास्ट बना देगी। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको लगेगा कि आप Ryzen 9 पे काम कर रहे हैं। और अगर आप जो लोग हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करके Ryzen 9 चलाएंगे और जो लोग NVMe SSD का इस्तेमाल करके Ryzen 5 3600 XT पे काम करेंगे, दोनों को परफॉर्मेंस लगभग सेम मिलेगी एक्सपीरियंस करने में। लेकिन हाँ, जब आप रेंडरिंग करेंगे, जब आप कोई ग्राफिक्स ओरिएंटेड वर्क करेंगे तो आपको डिफरेंस मिल जाएगा। अदरवाइज नॉर्मल काम में आपको सेम ही रिजल्ट मिलने वाला है। तो आपको मैं रेकमेंड करूंगा, आपको हार्ड डिस्क भी नहीं लगानी है, SATA बेस्ड SSD भी नहीं लगानी है, आपको NVMe चूज करना है 5,000 वाली या 8,500 वाली में से कोई एक चूज़ कर लीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी पावर सप्लाई भी आपको बहुत हैवी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ पे भी आपकी कॉस्ट कटिंग मिलेगी, आपका ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी बहुत कम होगा और आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मैक्सिमाइज हो जाएगी। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि इन दोनों में से आप अपने बजट के हिसाब से कोई एक NVMe SSD चूज़ कर सकते हैं, और पावर सप्लाई आप 450 वॉट की अपने सिस्टम पे लगा सकते हैं। दोस्तों आइए इस PC का हम लोग ओवरऑल कॉस्ट समझ लेते हैं। अप्रॉक्स 70,000 रुपीज़ का इसका ओवरऑल कॉस्ट आएगा, जिसमें हम लोग ने Ryzen 5 3600 XT लिया हुआ है, अप्रॉक्स 22,500 का। मदरबोर्ड Asus TUF B550 लगभग 15-16 हज़ार रुपये का। Corsair Vengeance LPX 3200 मेगाहर्ट्ज़ की रैम है, 3450 रुपये की, 8 GB वाली स्टिक। आप इसको डुअल चैनल भी कर सकते हैं, तो आपको ये लगभग 7,000 की पड़ेगी। और अगर आप 32 GB लगाना चाहते हैं तो 5,000 अप्रॉक्स की आपको एक स्टिक मिलेगी, यानी 10,000 रुपीज़ का कॉस्ट आएगा 32 GB में। कैबिनेट हम लोग ने ANSPORT की ICE 511 ली है, इसमें आप 120 मॉडल भी ले सकते हैं, अप्रॉक्स 2,000 रुपये के पे आएगा वो। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप 3 फैन वाली ही कैबिनेट लें, क्योंकि हम लोगों ने इसमें कोई अलग से लिक्विड कूलर या इस तरह का कुछ भी नहीं लगाया हुआ है। तो हमें अपने कैबिनेट को कूल रखना बहुत जरूरी है, ताकि हम अच्छी परफॉर्मेंस निकाल पाएं और हमारे कॉम्पोनेंट लंबे समय तक सुरक्षित रहें। कैबिनेट हमारे पास अच्छी होनी चाहिए, एयर फ्लो आनी होनी चाहिए। तो ये ANSPORT की ICE 511 कैबिनेट बहुत अच्छा काम करेगी। GPU के लिए हम लोग ने लिया है वैल्यू फॉर मनी 1650 सुपर, 15,000 रुपए पे आता है। अगर हम लोग 1660 सुपर पे चले जाते हैं तो वो 25,000 की रेंज में चला जाता है। तो इसलिए इस समय दिस इज द बेस्ट CPU, जो कि हमें बेस्ट परफॉर्मेंस और बेस्ट प्राइस पे अवेलेबल कराएगा। और हार्ड डिस्क नहीं लगाई है हमने अपने सिस्टम में, SSD नहीं लगाई है SATA बेस। हम लोगों ने उसकी जगह NVMe सुपर फास्ट M.2 NVMe SSD का इस्तेमाल किया है, जिससे हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी। और हम लोग को अगर सेकेंडरी स्टोरेज की जरूरत होगी तो हम लोग WD की 2 TB 4 TB 5 TB की एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आती हैं, जिसके लिए ऊपर मैंने एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो आप उसको जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। और वो बहुत वैल्यू फॉर मनी हार्ड डिस्क होगी आपकी, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। तो उसकी जगह हम लोग NVMe का इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम लोगों ने कोई इंटरनल हार्ड डिस्क इसमें नहीं लगाई है। तो दोस्तों ये एक बहुत बीस्ट लेवल का परफॉर्मेंस देने वाला PC है। आप इस पे किसी तरह का काम करिए। अगर किसी को शादियों का वीडियो एडिट करना है, 4K वीडियो एडिटिंग करनी है, वीडियो स्ट्रीमिंग करनी है, गेमिंग करनी है, तो आपको ये PC बहुत बढ़िया
परफॉर्मेंस और सपोर्ट देने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कंपोनेंट के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप इसी तरह की अगर और बेहतरीन वीडियो चाहते हैं तो बेल वाले आइकन को प्रेस कर ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।